बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम का आगाज कर दिया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन बिजनेस मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। जो लोग ई कॉमर्स या आरटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान में लोकल बेस पे कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। यह कर्जा आपको बिल्कुल सूद के बगैर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों 15 लाख से 75 लाख रुपए का कर्जा आप ले सकते हैं। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कैसे करना है, घर बैठे ऑनलाइन आपने दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, सारी तफसीलात आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी राइट साइड के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है दिसंबर 12 2022। तो 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम का आगाज किया। ठीक है, 3 दिन पहले इस स्कीम का आगाज किया गया है। ये स्कीम है जी, इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत आपको बिजनेस मकासद के लिए कर्जा दिया जाएगा। अब कर्जा लेने के लिए दोस्तों अहलियत का मयार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और जिन लोगों की एज 21 साल से लेकर 45 साल तक है वो कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप आईटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और आपके पास एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, आपकी एज 18 साल तक है, तो आप आईटी के बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, एक बंदा एक कर्जे के लिए अप्लाई करे। अगर आपको किसी और बिजनेस के लिए कर्जा चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा आप कर्जा ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 3 कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत आप 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 कैटेगरी के तहत आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, और नंबर 3 पे कैटेगरी के तहत आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप नंबर 1 कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो आपने 5 लाख रुपए का कर्जा 3 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो आपने 8 साल के अंदर अंदर जो है कर्जे को वापस करना होगा। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर भी आप 8 साल के अंदर कर्जे को वापस कर सकते हैं। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत 75 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे, अगर आप चाहे तो 5 साल के लिए भी आप कर्जा जो है वो ले सकते हैं, 75 लाख रुपए तक कर्जा। ठीक है, सबसे अच्छी और खास बात यह है दोस्तों आपको 1 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने कर्जा लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है। 1 साल के अंदर अंदर आपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाना है, कोई किस्त आपने जमा नहीं करवानी। ठीक है ना, तो 1 साल के बाद आपने महाना किस्त के साथ जो है पैसे वापस करने होंगे उस बैंक को जिस बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है। तो बहरहाल अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने 3 साल के अंदर वापस करना है। अगर आप 15 लाख या 75 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने 8 साल में महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको चीजें बताने वाला हूं ये आप नोट कर लीजिएगा। जो दोस्त न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे या फिर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने कम से कम 10% जो है पैसे खुद लगाने होंगे उस बिजनेस के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं। ठीक है, 10% आपने इक्विटी खुद डालनी है। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो कम से कम 20% आपने पैसे खुद लगाने होंगे, 20% इक्विटी आपने खुद डालनी होगी। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, पहले से आप कारोबार कर रहे हैं, आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं और इसमें आपको जो है इक्विटी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे अहम चीज ये आ जाती है कि इसके ऊपर आपसे मार्कअप कितना चार्ज किया जाएगा। मार्कअप का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे, जिसको हम सूद भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो ये आपको बिल्कुल सूद के बगैर मिलेगा। इसके ऊपर आपने 1 रुपया भी जो है सूद नहीं देना। ठीक है, 5 लाख आप कर्जा लेंगे तो 5 लाख ही आपने वापस करना होगा। दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने 5% इसके ऊपर जो है सूद पे करना होगा, एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। ठीक है,
अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 15 लाख से 75 लाख रुपए तक, तो इसके ऊपर आपने 7% जो है सालाना बेस पे सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा, एक्स्ट्रा पैसे आपने पे करने होंगे। ठीक है, ये मैं सारी एक ही चीज का नाम बता रहा हूँ, सूद हो गया, एक्स्ट्रा पैसे हो गया, मार्कअप हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये एक ही चीज के सारे नाम है। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे अच्छी और खास बात यह है कि दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे पहली कैटेगरी के तहत, तो आपको जाती जमानत के ऊपर कर्जा मिल जाएगा। शनाख्ती कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो ये भी आपको जाती जमानत के ऊपर कर्जा मिलेगा। ठीक है। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 15 लाख से 75 लाख रुपए तक, तो इसमें हर बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको कर्जा फराहम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, एडिशनल चीज बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक पॉलिसी बना के देता है, जब भी कोई हुकूमत पाकिस्तान बिजनेस लोन स्कीम मुतारफ करवाती है या कोई भी हुकूमत पाकिस्तान प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंकों को, माइक्रो फाइनेंस बैंकों को पॉलिसी बना के देता है कि इस पॉलिसी के तहत तमाम बैंक जो है कर्जा फराहम करे या इस पॉलिसी के तहत तमाम बैंक जो है वो काम करेंगे। ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बना के दे दी है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम की, कि इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी जो बैंक है वो कर्जा फराहम करेंगे पाकिस्तानियों को। ठीक है। तो अभी दोस्तों इसकी फिलहाल रजिस्ट्रेशन का आगाज नहीं हुआ, आने वाले हफ्ते में या महीने के अंदर हो सकता है, 1.5 महीना इसके ऊपर लग जाए, अभी कोई पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत आप इस वेबसाइट के ऊपर आके ऑनलाइन अपना जो है अप्लाई कर सकेंगे। अभी फिलहाल जो है इस जो वेबसाइट को जो है अपडेट किया जा रहा है, इसके अंदर एडिशनल चीजें जो है मेंशन की जा रही है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज अभी नहीं हुआ, आने वाले हफ्ते में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, महीने में हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आके ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी कर्जे के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। हम नौजवानों को बाख्तार बनाने के लिए अपने बुनियादी मकसद के मुताबिक पीएम यूथ बिजनेस लोन स्कीम का जायजा ले रहे हैं, इसलिए स्कीम के नए फीचर अपडेट होने तक पोर्टल को बंद किया जा रहा है। किसी भी किस्म की तकलीफ के लिए हम माजरत खाएं। तो दोस्तों आपने इंतजार करना है, इंशाल्लाह जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज होगा तो मैं मुकम्मल वीडियो आपको बना के दे दूंगा, तफसील के साथ आपको बताऊंगा आपने घर बैठे फार्म भर करके कैसे जमा करवाना है। तो अभी आपने इंतजार करना है। ठीक है ना। स्कीम का आगाज हो गया है, पॉलिसी बना के दे दी गई है बैंकों को। अब कौन कौन से बैंक इस स्कीम के तहत कर्जा फराहम करेंगे, उनके क्या नाम होंगे और आपने उनसे कर्जा कितना लेना होगा, किन शरात ज़वाबित के ऊपर लेना होगा, ये सारी तफसीलात आगे आने वाली है। जैसे ही इस स्कीम की बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा तो मैं मुकम्मल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब आखिरी बात सुन ले, यहाँ पे ये जो स्कीम के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, सारी तफसील मैंने आपको बता दी। अब आखिरी बात आ जाती है रिस्क की। अब इसके ऊपर सबसे अच्छी और खास बात यह है कि दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो 50% तक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है रिस्क शेयर कर रहा है आपके साथ। रिस्क शेयर का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने 5 लाख रुपए कर्जा ले लिया, अल्लाह न करे आपने जो कारोबार शुरू किया है 5 लाख रुपए से, कल को वो लॉस में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है। ठीक है। तो पैसे डूब जाएंगे। तो जब पैसे डूब जाएंगे तो आपने जो 5 लाख रुपए कर्जा लिया है तो 50% कर्जा जो है यानी 2.5 लाख रुपए का कर्जा आपको माफ किया जाएगा। 2.5 लाख आपने उस बैंक को वापस करना होगा जिस बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है ना। इसी तरीके के साथ अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा ले रहे हैं तो 25% तक जो है आपको जो है रिस्क शेयर किया जाएगा आपके साथ। ठीक है। इसके बाद अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा ले रहे हैं तो फिर 10% तक जो है इसके ऊपर रिस्क शेयर किया जाएगा कारोबार के नुकसान की सूरत में। ठीक है ना। तो इसके बाद आखिरी बात आ जाती है जी नंबर 11 पे, यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर आप कर्जा ले सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जी अगर आप एग्रीकल्चर मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे प्रोडक्शन का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक का कारोबार है या पोल्ट्री का कारोबार है, मछली का कारोबार है, डेयरी फार्म है, इन तमाम कामों के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं। आपको पता है हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है बेसिकली एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर हम तकरीबन 60% जो है इन्हिसार करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान की टोटल आबादी है
वो किसी न किसी तरीके से ज़राअत के ऊपर जो है वो बसता है। रोज़गार जो है हमारा बेसिकली ज़राअत है, ठीक है। हम ज़मीन ठेके के ऊपर लेते हैं या ज़ाती ज़मीन होती है, वहाँ से हम अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो पाकिस्तान की 30% आबादी है या 40% आबादी है वो शहरों में किसी न किसी कारोबार में बिजनेस में जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो तकरीबन 60-70% हमारी आबादी जो है गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में रहती है, जो कि ज़राअत के ऊपर वाबस्ता है, ठीक है ना। तो आप एग्रीकल्चर मकासद के लिए भी कर्जा ले सकती है। अब दोस्तों सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, जो खवातीन हैं उनके लिए 25% कर्जे मुख्तस किए गए हैं। 25% कर्जे जो है वो खवातीन को दिए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन आपको मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने कह दिया जी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन PM यूथ पोर्टल। ये PM यूथ पोर्टल है, मैंने आपको बता दिया है। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज नहीं हुआ, आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। यहाँ के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप ऑफलाइन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात है जी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होगी। अब आपने फौरी तौर पे काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे ही इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ होगा वो मुकम्मल वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।